नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए। दोस्त ये फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं और आज जो आपका टॉपिक है ये एनर्जी है। एनर्जी में भी बहुत सारे हमने क्या किया है कि पीवाई क्यूज पढ़ा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन अभी एनर्जी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एनर्जी क्या है कि थोड़ा सा लंबा है टॉपिक। ठीक है, तो इसे खत्म होने में वक्त लगेगा। इसमें बहुत सारे पीवाई क्यूज है और इससे बहुत सारे पीवाई क्यूज जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसे आते रहते हैं, इसलिए क्या है कि पढ़ना जरूरी है पीवाई क्यूज, क्योंकि पीवाई क्यूज पढ़ने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के नहीं आते हैं। लेकिन अब की बार क्या होगा कि थोड़ा सा हार्ड आएगा, जो पिछले बार हो रखी है एग्जाम उससे थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है इसलिए। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि एनर्जी से जितने भी हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन उसको एक एक करके देख लेते हैं। बाकी इन सभी का पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ लेकर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्त आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब बाकी ये 15वां दिन है, 14 दिन खत्म हो चुका है, तो जो लोगों को अभी आए होंगे, नए होंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा वक्त गया नहीं है, 15वां दिन है, 14 दिन ही गया है। ठीक है, फिजिक्स अभी स्टार्ट ही हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद जो है एनसीईआरटी से भी चलेगा। ठीक है, तो अभी पीवाईक्यूज ही देखते चलते हैं, फिर एनसीईआरटी भी लेकर के आएंगे। तो जो लोग नए होंगे जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी बेनिफिट करेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। देखिएगा, इसमें बताते चलते हैं आपको क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन दे दिया कि 20 केजी हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव की कहता है कि ऊर्जा का गणना करना है जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। ठीक है, तो हथौड़े द्वारा जो है क्या है कि इसमें आपको क्या करना है कि विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करना है कि प्राप्त कर लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें दो मतलब कि आसानी से बना सकते हैं। एक तो ट्रिक के हिसाब से बना सकते हैं, इसको एग्जाम में ऑप्शन देख करके ट्रिक मार सकते हैं कि क्या है क्या नहीं ऑप्शन। ठीक है, कैसे मार सकते हैं वैसे आपको हम बताते हैं। जैसे देख लीजिए कि इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है कि विभव ऊर्जा निकालना है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये चीजें हमें जान लेना है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्या होता है, जूल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का या एनर्जी का कहिए कि ऐसा यूनिट क्या होता है कि जूल होता है। और इसमें देख लेना है कि ऑप्शन में कोई जूल वूल है कि नहीं है। ठीक है, तो एक आपका ये जूल दिख रहा है, तो इसको जूल क्या कर सकते हैं कि ये ऑप्शन मार सकते हैं टिक करके कि ये आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन बल का होता है, पास्कल आपको पता ही है कि जो है दाब का होता है, ये वाट जो होता है शक्ति का होता है। तो इसमें से कोई होगा नहीं, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बना करके अगर देखना चाहते हैं तो बना करके भी देख सकते हैं कि क्या आंसर सही हो सकता है। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में। चलिए तो इसको देखते चलते हैं बना करके कि आखिर सही में वो आंसर है या नहीं। वैसे वही होगा। इसमें देखिए, ये तो 20 केजी का हथौड़ा दे दिया है, तो इसमें मास दे दिया है, एम का मान दे दिया है 20 केजी। उसके बाद जो है इसको क्या करता है कि इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक के जो है उठाया जाता है, तो एच के मान जो है 10 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो ये 10 मीटर इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो है स्मॉल जी का मान दे दिया है, तो स्मॉल जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड ए स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है। हमें क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी कि विभव ऊर्जा निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, उसी से निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। अब इसी पे क्या कर सकते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मास का मान यहाँ 20 केजी रख सकते हैं, g का मान 10 रख सकते हैं, h का मान जो है कितना दे दिया है, 10 है। अब इस सबको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2000 जूल आ गया। इसलिए जो है आपको हम शुरू में ही बता दिए थे कि उसका ये करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, तो वैसे ऑप्शन के हिसाब से ट्रिक से भी पता कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और आसानी से बना भी सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल ही है, बाकी और तो जूल है नहीं। नेक्स्ट देखिए, आपको दिखाते हैं। अगला ये दे दिया है कि 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है जो 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से क्या करता है कि आगे बढ़ती है। वस्तु में निहित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान क्या करना है कि निकाल लेना है। अब इसमें देखिएगा, इसमें ऑप्शन के बेस पे हम नहीं टिक लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि गतिज ऊर्जा इसका भी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का जो अगर ऐसा यूनिट अगर देख लेते हैं तो ऐसा यूनिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, जूल ही होता है। एनर्जी जो भी हो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जूल होता है, तो जूल तो इसमें कई ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऐसे ही पता चलता है, लेकिन 3 को जूल दे दिया है, इसी में से कोई होगा तो हम ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते हैं या ट्रिक नहीं मार सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो दिया हुआ ये चीजें है, मास दे दिया है 13 केजी दे दिया है मास।
दूसरी ये चीजें दे दिया कि वेलोसिटी दे दिया, वेग दे दिया है, कितना दे दिया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। उसके बाद आपको कहता है कि उसमें गतिज ऊर्जा निकालना है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी होगा क्या। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो आराम से इसको निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इस हिसाब से क्या कर सकते हैं कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हाफ m के जगह पे रख देंगे 13 और v स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 गुणे 50 25 हो गया, ये बटे 2। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करने पे आराम से निकाल सकते हैं इसको। तो क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 13 को 25 से गुणा कर देंगे, में 25 75, 25 से कम 25 हो गया, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 325 बटे 2। 2 से जब डिवाइड इसमें करेंगे तब मेरा भाग कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 16 दूना 32, 2 दूना 4, हाँ ये 162.5 आ जाएगा, 162.5 जूल आएगा, जो ये थर्ड नंबर मेरा आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए बार बार हमको क्या है कि यही फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर जो है मान लीजिए कि गतिज ऊर्जा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो सीधी सी बात है कि मास रखेंगे यहाँ से और वहां से क्या करेंगे कि 5 का होल स्क्वायर करके या 2 से भाग दे देंगे। यहाँ से क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है इसको कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी निकाल लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ये ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा भी जा चुका है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करती है, गति के साथ चलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा निकालना है। बात वही है, इसमें सिर्फ क्या चेंज कर दिया है, 13 केजी के जगह पे ये 20 केजी दे दिया है। आराम से इसको निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से, जो हमने आपको ट्रिक बताया था उसके हिसाब से, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट के अगर हिसाब से अगर चलेंगे हम लोग तो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। और जूल जो होगा इसमें यही एक दिया हुआ है, जो आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 250 जूल, ठीक है। और किसी में तो जूल नहीं दिया है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। बस जूल देख करके आराम से क्या करेंगे कि टिक मार के निकल लेंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है जो हम कैलकुलेट करें, ठीक है। ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, और अगर ऑप्शन ना मिले तो उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो आपको बता दीजिए है कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम बार बार फॉर्मूला अप्लाई ये वाला नहीं करेंगे। काइनेटिक अगर एनर्जी निकालना है तो हाफ mv स्क्वायर, बार बार हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहीं से कर देंगे। ये मास है, मास कितना दे दिया है, 20 दिया है, और ये 5 का होल स्क्वायर करेंगे और 2 से क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 10 दूना 10 मरतबे कर जाएगा, ये 25 हो गया, और गुणा कर देंगे, ये 250 जूल आ गया, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ये गतिज ऊर्जा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर हम पहले ही बता दिए थे, ये बी नंबर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उस पर आप आसानी से बना सकते हैं। ये भी जो है 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसी बेस पे पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रखे हैं। तो अब ये चीज देख लीजिए, दे दिया कि गुरुत्व भी है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण जिसमें आपको क्या होता है कि जी का मान लगता है, क्या होता है, जी का मान जो है नीचे की ओर लगता है, तो उसके लिए कहता है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला बता दिया था, क्या होता है कि mgh होता है, क्या होता है, mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बता दिए हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर होता है। तो ये आराम से फॉर्मूला पूछ दिया गया है, कोई बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ये mgh, ये आपका क्या होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिएगा, अगला नंबर ये दे दिया है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है ये जानना है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये इसमें से हमें चुन लेना है। पहली नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, कहा जाता है। तो ये गलत है, ये क्या है कि यही पहला नंबर आपको दे दिया है कि ये गलत है। किसी भी वस्तु में क्या है कि उसकी स्थिर अवस्था के दौरान निहित ऊर्जा जो होती है उसको गतिज ऊर्जा नहीं कहते हैं, बल्कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये गलत दे दिया है। गति में रहने के कारण किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि गतिज ऊर्जा कहते हैं। सीधी सी बात है, गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, न कि स्थिर अवस्था में अपनी पोजीशन को, रेस्ट पोजीशन को बना करके अगर रखता है और उसके कारण अगर एनर्जी प्राप्त होता है तो वो क्या होता है,
स्थितिज ऊर्जा होता है, ना कि गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, बाकी सब जो है सही दिया होगा। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार कि एक वस्तु में के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा के रूप में जो है माना जाता है, ये सही है। उसके बाद जो है इसकी गणना जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² द्वारा सूचित किया जाता है, ये सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, ये बिल्कुल सही है। गति के कारण ही वस्तु में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला दे दिया है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में कहता है कि 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु की क्या करना है कि द्रव्यमान का मान निकालना है। द्रव्यमान कितना होगा ये चीजें अब देखिए, आप वही शॉर्ट फॉर्म अपना सकते हैं। द्रव्यमान यानी मास, मास जो होता है मास द्रव्यमान, ठीक है, उसका जो होता है एसआई यूनिट क्या होता है, ये चीजें जानना है। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट द्रव्यमान का क्या होता है कि केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। अब इसमें केजी देख लीजिए, फट से मार दीजिए ये, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें एसआई यूनिट याद होना चाहिए, तो उसे आराम से मार सकते हैं। ठीक है, अब बनाने जाइएगा तो 2-4 मिनट, 1 मिनट तो कम से कम मान लीजिए कि या 30 सेकंड तो खत्म ही हो जाएगा। अब 30 सेकंड के बदले हम 10 सेकंड में देख करके मार सकते हैं, तो वो भी आसान है। तो पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा कि सब किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में नहीं है, उसके बाद आराम से बना लीजिएगा। वैसे अगर बना सकते हैं तो देख सकते हैं, या वेलोसिटी दे दिया है, ये वेग का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, उसके साथ चलती है। उसके बाद है 120 जूल दे दिया है, इसका एनर्जी दे दिया है, कितना एनर्जी दे दिया है ये जान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी दे दिया है। अगर चल रही है तो गति में है, गति के कारण काइनेटिक एनर्जी ही प्राप्त होगा, तो ये 20 जूल दे दिया है। उसके बाद इसमें मास का मान कहता है कि निकालने के लिए क्या होगा, तो मास का मान निकालेंगे तो हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² होता है। इसी पे हम क्या करेंगे कि इसको बना लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मान दे दिया है 120 जूल, रख दीजिए इसको 1/2। मास का मान हमको निकालना ही है। अब v² v के जगह पे कितना रखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट अगर करेंगे हम, यहां से m का मान निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा 120, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, और 4 स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा, इसको 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 4 ये हो जाएगा कितना, 4 से ये कर जाएगा 120 कर जाएगा 30 मरतबे, 130 मरतबे कट गया, 30 मरतबे कट गया, ये 3 चौका 12। इसको 4 को 2 से कर सकते हैं, ये कट सकते हैं इसको 15 मरतबे, तो ये कट गया। इसलिए जो है मास का मान कितना आ गया 15 केजी आ गया। ठीक है, तो इसलिए पहले ही आपको बता दिए थे कि 15 केजी आंसर होगा, क्योंकि मास का यूनिट ही क्या होता है कि केजी में मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आसानी से इसको हम बना सकते हैं। अगला नंबर देखिए, दे दिया कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ने पर द्रव्यमान m द्रव्यमान की है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दे दिया है, इसमें गतिज काइनेटिक एनर्जी का मान दे दिया 25 जूल। इसकी गति अगर कहता है कि दोगुना हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा भी इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो जूल इसमें देखना है। एक तो ये है और एक ये है, या तो यही दो होगा, ये तो होगा नहीं न्यूटन वाला, ये दो में से क्या होगा कि ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं बना करके। वैसे 2 गुना कर देता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 25 चौका 100, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्रिक से बना सकते हैं, नहीं तो आप जो है आसानी से इसको बना सकते हैं कि वेलोसिटी का मान कितना दे दिया, वेग का मान दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है जूल दे दिया है, इसमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान दे दिया है, कितना दे दिया काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 25 जूल दे दिया है। और इसमें हमें क्या करना है, मास का मान इसमें से निकाल लीजिए कि मास का मान कितना होगा। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, जब इसका क्या होगा कि वेग ये 5 की जगह पे क्या हो जाएगा कि 10 हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा ये जानना है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दो टर्म में ये क्वेश्चन दिया जा चुका है। तो यहां से अगर मास निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, हाफ mv², सीधी सी बात है। हाफ mv² कीजिएगा तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का मान जो है इसमें दे दिया गया है 25 जूल दे दिया है, ये हो गया हाफ। m के मान हमको निकालना है, v का मान कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 25 हो गया, 1/2 आइए m आइए 25 हो गया। अब 25 से 25 क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है यहां से। तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ जाएगा 2 से इधर गुना हो जाएगा 2 kg आ गया। अब आगे वाले सेकेंड कंडीशन में हमको चलना है, सेकेंड कंडीशन में लेकर के चलेंगे। सेकेंड कंडीशन में हम निकाल कर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सेकेंड कंडीशन, मास हमको पता हो ही गया है, मास हमें पता हो गया है, ध्यान रखना है ये चीजें। ये मास पता हो गया है और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है कि दोगुना कर दिया जाता है। यहां से अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो
वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये देख लेना है हमें, ठीक है। देखिए वेलोसिटी जो होगा दोगुना कर दिया जाता है, मतलब कि ये 5 मीटर पर सेकेंड जो होता है इसको इतना किया जाता है, मतलब कि कितना 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना 10 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। अब इसमें मास का मान भी हम निकाल ही रखे हैं कि मास का मान कितना दे दिया है, 2 kg दे दिया है। अब इसमें हमको काइनेटिक एनर्जी जो नया फॉर्म में आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा ये जानना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको बता दिए थे कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सीधा कर देंगे कि मास कितना दे दिया है, मास 2 kg आ गया है, और ये वेलोसिटी 2 गुना करता है 10 के स्क्वायर, 2 से हम इसमें क्या करते हैं कि भाग कर देते हैं, भाग करेंगे 2 से 2 कट गया, 10 आए के 100 जूल आ गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आ गया कि आंसर आ गया। हम पहले ही बता दिए थे कि फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 दूना 4 है, 4 से 25 में गुना किए थे, 25 चौका 100, सीधी सी बात है। 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि 12 kg की एक वस्तु है जो भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तब इसमें कहता है कि निहित ऊर्जा का मान कितना होगा, ये चीज जानना है, ठीक है। निहित ऊर्जा मतलब कि जूल में निकालना, तो जूल में सब दिया हुआ है, इसमें हम तुक्का नहीं मार सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, इसको हम बना करके देख सकते हैं। वैसे वही वाला हम निकालेंगे, निहित ऊर्जा का मान इसमें ऊंचाई दे दिया है, ठीक है, ऊंचाई दे दिया है, एच के मान दे दिया है, तो इसमें देखते चलिए, इसमें मास का मान कितना दे दिया है कि 12 kg दे दिया है, 12 kg, ऊंचाई का मान दे दिया है 5 मीटर, और स्मॉल जी का मान आपको दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया है। हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, निहित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा ही होगा इसमें, अगर ऊंचाई वाला है तो ऊंचाई के फॉर्मूले में फॉर्म में निकालेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, P बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv नहीं mgh होता है, तो mgh के फॉर्म में इसको निकाल देंगे हम, ये mgh, m के जगह पे आराम से मान रख दीजिए या निकालते चले जाइए कैलकुलेट करके। ये 12, g के मान 9.8 हो गया और h के मान 5 हो गया, और ये 12 इसमें जब गुणा करेंगे 5 से तो 49 आ जाएगा, 49 को अब इसमें कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 9 108 हो गया, 12 चौका 48 हो गया, 8 8 588 जूल, 588 जूल, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 588 जूल ये पोटेंशियल एनर्जी का मान आ गया करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, सब एक ही फार्मूला पर, 2 ही फार्मूला पर बनता है, जो एक तो बता ही दिए है कि बार बार जो है mgh अप्लाई होता है, जो जिसमें आपको ऊंचाई दे देगा, स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ देगा। एक तो है गतिज ऊर्जा जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv स्क्वायर है वो। अब इसमें ये चीजें देख लीजिए, दे दिया है कि पृथ्वी की और मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये है, अगर ये पृथ्वी की ओर अगर फ्री रूप से अगर गिर रही है तो गिरने पे इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये चीजें जानना है। देखिए इसमें अगर फ्री रूप से अगर गिर रही है तो इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसमें फ्री रूप से मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में, टोटल एनर्जी में कहता है कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो इसमें टोटल एनर्जी कौन कौन सा एनर्जी इसमें रहता है, तो एक तो जान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, और दूसरी चीजें है कि काइनेटिक एनर्जी होता है, दोनों होता है। और पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों जो होता है उसी को क्या कहते हैं कि टोटल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल एनर्जी जो होता है ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा ये जान लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है जितना बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है कि घट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये चीज है कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का मान जितना घटता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है कि बढ़ जाता है, इसलिए एक दूसरे को ये क्या करता है कि बैलेंस करके रखता है, और टोटल के मान जो होता है उसमें कोई कमी नहीं आने देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होगा आपका ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन ये दे दिया है कि एक 10 kg वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कहता है, गतिज ऊर्जा कहता है जूल में देख लेना है, तो जूल तो सब है इसमें दिया हुआ, तो इसमें हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन डायरेक्ट बार बार जो है क्या करना है कि फॉर्मूले अप्लाई करके बैठाना नहीं है,
हाफ एम भी स्क्वायर मतलब 5 के या 2 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 10, आई हो गया 25, बटे हो गया 2, और 2 से ये कट जाएगा 5 मरतबे। अब कितना मेरा आ गया 5 गुणे 25 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 जूल आ गया। ठीक है, 125 जूल आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो ये सवाल जो है पूछे गए हैं, 2 बार इसको जो है रिपीट किया जा चुका है एग्जाम में। तो देखना है इसी तरह से ग्रुप डी वाले जो होते हैं एग्जाम, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसमें भी रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में खास करके ये चीजें जान लीजिए कि ग्रुप डी में ज्यादातर जो है न्यूमेरिकल ही पूछ दिया जाता है। तो ग्रुप डी वाले खास करके इसको ध्यान रखिएगा, आप पीडीएफ लेकर के इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसमें दे दिया ये चीजें कि धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा कितनी है, 400 जूल है। 2 केजी का है जो धरती से टकराने के दे दिया, पहले उसकी इतनी है जूल। इसमें कहता है इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, ये चीजें जानना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बताते हैं कि ये सरफेस हो गया, ये धरती हो गया मान लीजिए, और धरती से पहले की बातें कर रहा है। मान लीजिए कि ये बॉल है, ये तो ये धरती से पहले, धरती पर जब तक टच नहीं किया तब तक इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और बॉल को ऊपर से गिराया जाता है, तो कितनी ऊंचाई से इसको गिराएगा ये हमें इसमें हाइट का मान क्या करना है कि मेजर करना है। हाइट का मान इसमें हमें क्या करना है कि निकाल लेना है। ठीक है, वस्तु है, इसका मास दे दिया है, मास दे दिया है 2 केजी दे दिया है, तो ये 2 केजी की वस्तु है। और इसका जो है ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है इसमें 400 जूल दे दिया है, ये 400 जूल दे दिया है। एच का मान निकालना है कि एच का मान आखिर होगा क्या, और स्मॉल जी का मान आपको दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, तो इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी हम आपको बता दिए थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे कि मास रहेगा, तो मास इसमें तो है ही है, तो मास, अच्छा इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं mgh का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि ऊंचाई दे रखा है, तो ऊंचाई दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान दे दिया है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इसमें किस ऊंचाई से गिराया गया है ये चीजें जानना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh फॉर्मूला होता है, mgh पे कैलकुलेट करेंगे। इसका मान जो है 400 दे दिया है, m का मान दे दिया है कितना 2 केजी दे दिया है, g का मान 10 दे दिया है, h का मान हमको यहीं से कैलकुलेट करना है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये 400 बटे 20। अब इसको क्या करते हैं कि कट कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा, 20 दूना 40, ये 20 जूल 20 मीटर हो जाएगा ना, ऊंचाई को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये थर्ड नंबर जो है सो। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना होगा एग्जाम में, और आते भी है ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी, तो जो अपनी स्थिति के कारण मतलब कि गति में नहीं होगा उसी में स्थितिज ऊर्जा होगा, और जिसमें गति होती है उसमें क्या होती है कि गतिज ऊर्जा होती है। सीधी बात जान लीजिए, तो बांध का पानी है, बांध का पानी स्टोर है, वो चलता नहीं है। बांध का पानी क्या होता है कि डैम पर बना हुआ रहता है, तो पानी क्या होता है स्टोर रहता है, तो स्टोर रहता है तो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है, ना कि गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, ये उड़ता हुआ वायुयान है, ये गति में है, क्या है ये गति में है, तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा कि रहेगा। ये चीज जान लीजिए, ये भी धावक दौड़ रहा है, गतिज ऊर्जा इसमें भी होगा। विमान अगर चल रहा है तो ये भी क्या होगा कि गतिज ऊर्जा होगा, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो ये चीजें है, आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, पूछा जा चुका है 18 में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, क्योंकि 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत जो है क्या हुआ था कि सब शिफ्ट में एग्जाम हुई थी, अब बहुत काफी कैंडिडेट उसमें फॉर्म भी अप्लाई किए थे, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अब की बार तो देखिए कि कितना होता है, इसमें भी तो 10th दे दिया है, ITI 10th दोनों लोगों का जो है इसमें दे रखा है, इसमें भी काफी भीड़ होगा। अब इसमें देखिए दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है। वही बात हो गया कि स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी, गोली, चलती गोली, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि चलती गोली में क्या होगा कि गतिज ऊर्जा होगी। बहते हुए हवा में भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होगी। उसके बाद एक लुढ़कता हुआ पत्थर, जान लीजिए कि जब एक लुढ़कता हुआ पत्थर जो होता है तो इसमें 2 तरह की ऊर्जा मौजूद होते हैं। एक तो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा क्या होता है कि इसमें रहता है। ठीक है,
जब पत्थर लुढ़कता है तो उसमें दो तरह के ऊर्जा क्या होते हैं कि मौजूद होते हैं। चाहे पहाड़ से कोई चीज लुढ़क रहा है तो उसमें गतिज स्थिति ऊर्जा दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि उठाए हुए हथौड़े जो होता है, ये सिर्फ हथौड़ा उठा लिया जाता है, यहां से उसको गति में लाया नहीं जाता है, ऐसे उठाया हुआ। तो स्थिर अवस्था नहीं, स्थिर अवस्था की वजह से क्या होता है कि ये स्थितिज ऊर्जा इसमें निहित होती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, दे दिया कि यदि 10 केजी भार की एक बाइसिकल है जो 20 मीटर प्रति सेकेंड से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा इसमें जाना है कि बाइसिकल की कितनी होगी, नहीं होगी। सारे जूल में दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि गतिज ऊर्जा निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। भार दे दिया है 10 और गति दे दिया है 20 के होल स्क्वायर कर देंगे और बट्टे में 2 कर देंगे, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा ये 10 गुणे ये 20 गुणे 20, बच्चों वाली कैलकुलेशन हो गई है, 10 मरतबे कट गया। 10 दहाई के 100, 100 को 20 से गुना करेंगे, ये 2000 जूल। ये आपका क्या होगा कि डी नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 2000 जूल हो जाएगा, 20,000 नहीं, 2000 जूल, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है तो उसमें निहित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। बस वही बातें हैं इसमें, निहित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। सब तो जूल में दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है कि कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए। द्रव्यमान इतना दे दिया, वेलोसिटी कितना दे दिया, 5 के स्क्वायर करेंगे या बट्टे 2 कर देंगे, यही करेंगे। ये कर जाएगा 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। ये 7 ये 25 हो गया, 25 सत्ते कितना हो गया 175। 175 क्या होगा कि जूल जो है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये 4th नंबर, ठीक है। तो ये आपका है। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे गए हैं, सबको लेकर के चलेंगे। एक ऐसा नहीं है कि जो है कोई अगर छोटा सवाल है तो उसको छोड़ देते हैं, कोई बड़ा सवाल है उसको पकड़ के चलते हैं, नहीं। जो भी पूछा गया है एक एक करके सारे सवाल को सामने लेकर के आएंगे, सारे सवाल को हम डिस्कस करा देंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, छोटा सवाल छोटा मत समझिए उसको, वो अगर समय पे आपको याद नहीं रहा, नहीं बन पाया तो फिर दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी की बातें कर लेते हैं, और सारे कई टॉपिक है जिसमें आपको जो है घूमा सकता है सवाल जो होता है सो, ठीक है। तो छोटे से छोटे सवाल को क्या कीजिए कि पढ़िए, उसको चाहे जितना बार रिपीट कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होगा कि आपके ये दिमाग में बैठता चला जाएगा वो सवाल, आप फिर उसको नहीं भूलिएगा आप। तो जितना बार रिपीट हो रहा है अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लीजिए, इसमें कतई निम्नलिखित में से किसमें जो है गति ऊर्जा नहीं होती है। ये तो पहले ही बता दिए थे, गति ऊर्जा किसमें नहीं होता है, उठाए हुए हथौड़े में नहीं होता है, जबकि 2 बार इसको रिपीट कर दिया। इससे पहले भी बता दिए थे, उसमें ये पूछ दिया था कि किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और ये दे दिया कि इसमें किसमें गति ऊर्जा नहीं होती है। सवाल थोड़ा सा हेर फेर कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ऑप्शन वही है सेम, नहीं, हाँ 1-2 ऑप्शन वही दे दिया है, ये चीज है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। दे दिया कि 70 केजी भार को उठाने के लिए 9800 जूल ऊर्जा की जो है प्रयोग किया जाता है, तो डैश की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई को हम लोग किस में लेते हैं, ऊंचाई जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, मीटर में। आज जान लीजिए कि ऊंचाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो ये मान तो होगा नहीं, ये मान तो होगा नहीं, 2 तो पहले ही छाड़ दीजिए कि ये 2 होगा नहीं। अब होगा तो ये 14 मीटर या तो यह 140 मीटर होगा। होगा कौन, ये होगा आंसर, फर्स्ट नंबर। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। इसमें 70 केजी का है, इसमें जो है दे दिया है। अब ये चीज जान लीजिए कि मास का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, मास का मान 70 केजी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है जूल दे दिया है, इसमें आपको जूल जो दे दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 9800 जूल दे दिया है। हमें इसमें क्या करना है कि ऊंचाई का मान निकालना है कि ऊंचाई का मान होगा क्या। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, क्या होता है mgh पे फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिएगा। आराम से इसको क्या कीजिएगा कि बढ़ाते चले जाइएगा। देखिए ऊंचाई अगर निकालना है तो ऊंचाई निकालना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आप बटे कर दीजिए डायरेक्ट जो है mg, ठीक है। और g का मान कितना लीजिएगा, g का मान ले लीजिए 10, क्योंकि दशमलव में कोई आंसर नहीं है। दशमलव अगर g का मान 9.8 लेंगे तो फिर जो है इसमें दशमलव में आएगा, जबकि दशमलव में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम 10 लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना है कि 9800 है। अब बट्टे में कितना है, मास का मान दे दिया है 70 दे दिया है, गुणे 10 दे दिया है। ये 2 0 से 2 0 गए, 14 सत्ते 98, ये कट जाएगा आपका, ये 14। तो एच का मान कितना आ गया, ये 14 मीटर आ गया। इसलिए हम पहले ही आपको बता दिए थे कि ये 14 मीटर आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देख करके ही माइंड में क्या होते हैं कि कैलकुलेट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, तो जब आप लगातार ऐसे सवाल बनाते रहिएगा तो देख करके ही माइंड में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो वो चीज होती है, प्रैक्टिस की चीज होती है, कोई नहीं, बनाते चलिएगा, आराम से हो जाएगा। वैसे देख लीजिए कि कब कब क्या क्या पूछा गया है। सो देख लीजिए अगला नंबर दे दिया कि एक व्यक्ति जो है 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा का मान निकालना है। ठीक है, क्या है, खर्च की गई ऊर्जा। ऊर्जा आप कहिएगा कि ऊर्जा तो इसमें जूल नहीं दिया है, सारे जो है वाट में दे रखा है, तो क्या ऊर्जा का मात्रक जो है वाट होता है? नहीं होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एक व्यक्ति जो है 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, मतलब प्रति सेकंड दर जो है काम को दिखा रहा है। अब प्रति सेकंड अगर दर जो होता है वो काम को अगर दिखाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर, यानी कि शक्ति कहते हैं। तो ये पावर बराबर W/T होता है, इसको ध्यान रखिएगा। W वर्क होता है और T टाइम होता है, तो यही हमें पावर निकालना है इसमें। ठीक है, तो पावर इसमें W कितना है कि 1000 जूल जो है इसमें क्या होता है कि लगता है, और इसमें समय कितना लगता है तो 2 सेकेंड लगता है। 2 से इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना, 500 मरतबे कर जाएगा, तो ये 500 वाट आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहा गया, ये सी नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 500 वाट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर जो उठाया जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जूल में रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना है चीजें। ये दोनों तो होगा नहीं, पहले ही कट करके हटा दीजिए। ये दो में से कोई एक होगा। ठीक है, इस दोनों में से एक कोई होगा तो देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है इसमें। देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा mgh होता है, mgh के हिसाब से क्या करेंगे कि हम लगा देंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, m का मान हो गया 40, g का मान आपका हो गया 10 हो गया, h का मान 5 हो गया। ठीक है, 5 चुका 20, आप पर 2 को जीरो और बैठा दीजिए। ये आपका क्या होगा कि जूल हो गया। ये बी नंबर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। 2018 में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लीजिए अगला दे दिया कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, अगर कोई वस्तु है मुक्त रूप से अगर गिर रहा है तो उसके गिरने के दौरान इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, ये चीजें हैं। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, या गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होगा क्या? देखिए अगर कोई वस्तु अगर मुक्त रूप से गिर रही है तो उसमें होना क्या चाहिए? कोई वस्तु अगर फ्री रूप से अगर गिर रही है, मान लीजिए कोई पिंड है, बड़ी है, अगर नीचे अगर गिर रही है ये, तो इसमें क्या होगा? ये चीज होगा कि इसमें गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा, उसमें क्या होती है कि वृद्धि हो जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। जब मुक्त रूप से अगर कोई बॉडी नीचे गिरना शुरू करती है तो उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लीजिए, कहा दिया है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान वस्तु के वेग को अगर 4 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए? 4 गुना अगर कर दिया जाए वेग को, वेलोसिटी को, ये वेग को अगर मान लीजिए कि 4 गुना कर दिया जाए तो कहता है कि उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किसके है? गति में। गति में क्या किया जाता है कि इसको 4 गुना कर दिया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कहता है कि क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो ये चीज जान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि गति जितना 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, गति में हो रहा है ना वृद्धि। गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर हम 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं तो उसी के हिसाब से क्या होगा कि उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अगर उसमें 4 गुना हम कर देते हैं, 40 किलोमीटर प्रति स्पीड से अगर चलते हैं तो उसी हिसाब से क्या होगा कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन स्थितिज ऊर्जा की बात करेगा तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर विराम में बनी हुई है, अपनी स्थिति को, पोजीशन को बना करके रखी हुई है, अब उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सारे स्थिति ऊर्जा दे रखा है तो ये ध्यान रखिएगा, स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। क्या होगी? नियत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, देख लीजिए,
जब आप साइकिल चलाते हैं, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी कौन सी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, ये चीजें जानना है। देखिए इसमें 3 तरह की ऊर्जा जो है दोस्त इसमें कन्वर्ट होती रहती है। आपको पहली चीजें ये जान लीजिए कि पहली चीजें होती की है क्या है इस शरीर में। तो अगर आप जो है क्या करते हैं कि आप अगर साइकिल चलाते हैं तो आपको साइकिल चलाते हैं तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है कि आपके शरीर में उत्पन्न होती है। फिर ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है किसमें जाकर के कन्वर्ट हो जाती है? अंदर जो हम साइकिलिंग करते हैं तो शरीर के अंदर डाइजेस्टिंग या जो भी पाचन की क्रिया होती है उसके कारण क्या होता है कि पेशीय ऊर्जा आती है। क्या होती है? ये जो होता है ये पेशीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ये पेशीय ऊर्जा में, जिससे हमें क्या होता है कि ताकत मिलता है। और वही ताकत का हम क्या करते हैं कि पैडल पे कस के इस्तेमाल करते हैं, पैडल पे कस के इस्तेमाल करते हैं तो पेशीय ऊर्जा फिर ये साइकिल को क्या कर देता है, उसको गतिज ऊर्जा में लाने का काम कर देता है। क्या? गतिज ऊर्जा में लाने का काम कर देता है। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो 3 तरह के ऊर्जा जो है क्या होता है कि कन्वर्ट होता है। रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता है पेशीय ऊर्जा में, पेशीय ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता है गतिज ऊर्जा में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आगे जाइएगा तो फिर गतिज ऊर्जा जो होगा ये उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये है, इसको इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल जो है सो। तो इसमें देख लीजिएगा आपका जो आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा कि रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक ऊर्जा जो होगा आपका क्या होगा कि पेशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, फिर पेशीय ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है पेशीय में, और फिर पेशीय ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ये सेकेंड नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये दे दिया है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग सामान्य स्प्रिंग की तुलना में, एक संपीड़ित स्प्रिंग जो है कहता है कि सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होगी। क्या होगी? संपीड़ित जो होता है, मान लीजिए कि उसको दबा करके आप रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह के स्प्रिंग को दबा करके रखते हैं और फिर इसी स्प्रिंग को अगर छोड़ देते हैं तो इस तरह का हो जाता है। तो इसमें जो एनर्जी होगा, इसमें जो एनर्जी होगा तो किसमें एनर्जी ज्यादा होगा, ये चीजें हमें जानना है। सामान्य स्प्रिंग की तुलना में इसमें कम होगा या ज्यादा होगा, ये चीजें हमें जानना है, ठीक है। देखिए जैसे कि बता देते हैं आपको, जैसे ये हो गया तो ये क्या है कि एक संपीड़ित है, ये इसको क्या है कि दबाया गया है। जब इसको जैसे ही छोड़ा जाता है तो ये इस रूप में आ जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है कि इसमें ज्यादा एनर्जी रहता है? किसमें एनर्जी स्टोर रहता है? स्टोर इसमें होता है। क्या होता है? एनर्जी इसमें स्टोर होता है। इसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम एनर्जी इस कौन सी एनर्जी होती है? तो इसमें जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसमें रहता है, ठीक है। जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं जब ये स्प्रिंग को दबा करके रखते हैं। यही क्या करता है कि कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कन्वर्ट। जैसे इसको छोड़ते हैं ये स्प्रिंग लंबा हो जाता है, और लंबा होने के बाद जो है ये चीज जान लीजिए कि ये आ जाता है, ये कन्वर्ट जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी में, ये काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम एनर्जी इसमें स्टोर रहता है, ये इसमें स्टोर रहता है, ये चीजें जान लीजिए। और जब इसको हम छोड़ते हैं यही एनर्जी उसमें जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि संपीड़ित जो रहेगा उसमें, संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में एनर्जी जो होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या होता है? अधिक होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये, अच्छा तो इतना क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन अभी एनर्जी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एनर्जी में बहुत सारे क्वेश्चन है अभी पढ़ना आपको, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं क्वेश्चन उसको क्या करेंगे कि अगले दिन हम लेकर के आएंगे और उसको कंप्लीट करा देंगे। जैसे खत्म होगा वैसे क्या होगा कि आपका एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस जो है होता है न्यूमेरिकल आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे जान लीजिए कि न्यूमेरिकल के लिए दोस्त हम क्या करेंगे कि अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें आपको कंटिन्यू क्या होगा कि न्यूमेरिकल ही चलेगा, ठीक है, अलग से। और बाकी जो है आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री जो बता दिए हैं, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री कंटिन्यू क्या होगा कि दोस्त चलता रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों क्या होगा कि चलता रहेगा। आपका जो 25 में 25 नंबर जो होगा वो बिल्कुल टारगेट जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो आपका जो है ये PYQs वाला बता दिए हैं,
क्यूज का ये चीजें बता दी हैं। इसके बाद अगर बातें कर लेते हैं तो इसके बाद आपका एनसीईआरटी भी चलाएंगे हम। एनसीईआरटी जो बुक से होता है उसको भी कंप्लीट कराएंगे, एक भी क्वेश्चन जो है साइंस का नहीं जाने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी भी कंप्लीट होगा, यहीं पे होगा बिल्कुल, ठीक है। और टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, जिसको हम एक आध दो दिन में फिर जो है क्या करेंगे कि रिज्यूम करेंगे, अभी थोड़ा सा स्टॉप कर रखे हैं, लेकिन बहुत लोग जो है उसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब उसको भी क्या करेंगे कि कल से जो हो सकता है या नेक्स्ट से चालू जल्दी ही कर देंगे आप लोगों के लिए टेस्ट में, ठीक है। तो चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि फिलहाल हमें इजाजत दे दीजिए, और जो लोग नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सबका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे ये टॉपिक खत्म होते ही इसका सारा टॉपिक का क्या होता है कि पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। अभी तक के जो है आपको हम बता देते हैं कि टेलीग्राम पे जो है, टेलीग्राम की अगर बातें कर लेते हैं तो टेलीग्राम पे आपका जो है ये जान लीजिए कि पावर का पीडीएफ, किसका, पावर का पीडीएफ, और उसके बाद जो है जान लीजिए कि वर्क का, ये वर्क का पीडीएफ सेंड किया जा चुका है, ये सेंड हो चुका है, ठीक है, ये सेंड हो चुका है। बचा कौन सा है, तो अभी जो चल रहा है एनर्जी, एनर्जी खत्म होते ही उसको हम क्या करेंगे कि सेंड कर देंगे पूरा पीडीएफ। अब पीडीएफ जो है पूरा क्लियर होता है, कोई धुंधला नहीं होता है, आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल से रहता है, बहुत आसान भाषा में है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आप हमें इजाजत दे दीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन इस एनर्जी से जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको लेकर के। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।